Hello everyone. So today I am with the most intelligent and brilliant personality of our college, Dr. Brij Mohan Patel boss. Hello boss. थैंक यू। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे, मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो मेरे जूनियर्स हैं, कैसा आपका ये स्ट्रगल रहा है कॉलेज से पहले और इस कॉलेज के दौरान, और आगे फ्यूचर और स्कोप के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले तो बॉस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज डॉक्टर ब्रिज मोहन पटेल। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम टीएनएमसी मुंबई एंड अभी एमडी मेडिसिन फ्रॉम जीएमसी हल्द्वानी। क्या बात है। तो आपने कैसे प्रिपरेशन और क्या स्ट्रेटजीज थी आपकी ये ब्रांच को लेके, और आपने कैसे इस ब्रांच को हासिल किया? अगर पहले की अगर बात करें हम, हाँ जी बस। तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के टाइम पे हमारा कैसा एक एमसीक्यू मोड में रहते हैं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है कि इतना आवाज लाइक कि हम इतना ज़्यादा नॉलेज गेन अटेन कर रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, कब इसको अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा। तो वो हम अभी पीजी लाइफ में अगर हम बात करें आफ्टर सिलेक्शन, तो हम एक एमसीक्यू मोड से एक पेशेंट मोड में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्लिनिकल एस्पेक्ट जो पूरा है वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो एमसीक्यू से अब आप पेशेंट डील कर रहे होगे। आप पूरा पेशेंट कैजुअलिटी जो है, इमरजेंसी है, वो सब आपके ऊपर थी। हाँ बिल्कुल। ठीक है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में ये रहता है कि हमारा जो एकेडमिक वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, स्ट्रेस भी रहता है कि सिलेक्शन का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस रहता है। ठीक है, कि जल्दी से निकालना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कोई कहीं ना कहीं जो एक मुझे मेडिसिन ही लेनी थी। अच्छा, आपका पहले से ड्रीम था कि मेडिसिन ब्रांच ही लेनी है। ठीक है, तो एक ही चॉइस में भी मैंने एक ही डाला था मेडिसिन। और फिर उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आके फिर वो जो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जो नॉलेज की हम बात करें, तो वो यहाँ पे हो जाता है। ऐसा है। तो बॉस, मैं ये पता करना चाहूँगा आपसे कि कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए इंटर्नशिप के बाद या ड्यूरिंग इंटर्नशिप, कि बंदा ये जो ब्रांच है उसको हासिल कर सके। इंटर्नशिप के दौरान या फिर इंटर्नशिप के बाद अगर हम बात करें जी, तो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि मैं पहले 2 रीडिंग लगा लूंगा, 3 रीडिंग लगा लूंगा, उसके बाद फिर हम एक एमसीक्यू लगाएंगे या फिर कुछ ग्रांड जीटी जो होते बोलते हैं ग्रांड टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। और दूसरी मिस्टेक ये है कि बच्चे जो फर्स्ट रीडिंग है, कई बार फर्स्ट रीडिंग भी नहीं होती इंटर्नशिप में, तो ठीक है नहीं हो पाती यहाँ पे। ठीक है, इंटर्नशिप के बाद भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट रीडिंग हम अच्छे आराम से करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग का ये है कि हमारा ब्रेन ही ऐसे काम करता है कि फर्स्ट रीडिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग आप कितना भी समय लगा लो, वो 19-20 सब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें 6 महीने लगा दो, बट उसके बाद भी वो आपको रिटेन नहीं करेंगे। कोई भी वोलेटाइल होगा, काफी बहुत ज्यादा वोलेटाइल। फर्स्ट रीडिंग में तो आपको वोलेटाइल। तो पहला फंडा ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग जल्दी से जल्दी करें। ठीक है, और फिर सेकंड थर्ड रीडिंग का अपने आप रिटेन करना। आप जो रिटेनिंग जो कैपेसिटी रहेगी वो सेकंड रीडिंग से आपका चालू होगा। ठीक है, और दूसरा है ग्रांड टेस्ट। ग्रांड टेस्ट आप दे रहे हैं तो ग्रांड टेस्ट आप रीडिंग करने के मतलब पढ़ने के दौरान या पढ़ने के पहले, ऐसा नहीं है कि आपने एक रीडिंग पढ़ लो, 2 रीडिंग पढ़ लो फिर जीटी देना है। स्टार्टिंग में ही आप एक जीटी दे दो। आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि हाँ मैं कहाँ हूँ, उसमें जो भी आप बच्चे इवैल्यूएट कर पाएगा बंदा कि मतलब किस मतलब उसकी तैयारी कितनी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे उसमें मैरो या कुछ भी ले रहे हैं बच्चे, मैरो या फिर प्रोप्राइटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक एनालिसिस आती है। तो एनालिसिस में जो लास्ट के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें मैं क्या करता था कि उसके सब्जेक्ट्स देखे, लास्ट के 5 सब्जेक्ट्स, और उसमें जो वीके सब्जेक्ट है, अगर वो शॉर्ट सब्जेक्ट है, तो बाकी के जो 5 सब्जेक्ट में से बाकी के 4 हैं, उनमें से एक लॉन्ग पकड़ लिया। अच्छा, एक लॉन्ग सब्जेक्ट लेकर एक शॉर्ट वीकेस्ट वाला है, जो वीकेस्ट का शॉर्ट है, तो एक 5 में से एक लॉन्ग पकड़ लिया। तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग आप अगले 10 दिन या 7 दिन तक करोगे। ऐसा है। फिर अगले नेक्स्ट जीटी आप दोगे 10 दिन बाद, उसमें जाहिर सी बात जो आपने पहले पढ़े हैं वो आपके उसमें तो नहीं रहेंगे, वीकेस्ट में तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल। उसको फिर हम बाकी के फिर से कोई मान लो कोई पैथो आ गया, तो पैथो थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। है ना, उसके साथ में फिर कोई एक वीकेस्ट में से कोई शॉर्ट पकड़ लेंगे, ये एंटी पकड़ लिया, तो वो आपके अगले 10 दिन तक पढ़ेंगे। राइट। तो ये आपने होल मतलब जर्नी बता दी आपने कि कैसे तैयारी करनी है। अब लास्ट टाइम में क्या होता है, वो उसके लोगों को जो जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो बहुत स्ट्रेस आता है और एक इनसिक्योरिटी रहती है कि सिलेक्शन इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे कोप अप करना है? ये तो श्योर है, नेगेटिव थॉट्स आर इनेविटेबल। आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ठीक है, कोई भी जूनियर ले लो आप, ठीक है, आपका हमेशा सबको आते हैं नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, आप चाहे फैमिली से कनेक्टेड है, फैमिली में पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो उसको तो आपको ये करना है कि साथ में जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप साथ में पढ़ते रहें। और
फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप मतलब जो कनेक्टेड रहे, है ना। कई बार होता है कि हम फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ अपना जो रिलेशनशिप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये 5 मिनट 10 मेंटेन रखना, उससे क्या होता है कि पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा, फ्रेंड सर्कल अपना एकदम बिल्कुल क्विट नहीं कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट टाइम में ऐसे कोप अप करना है ऐसी सिचुएशन में। आपको पता होता है कि हाँ कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं कि जिनके साथ आपको बात करके एक पॉजिटिव वो मिलता है, ठीक है, एनर्जी आ रही है। बिल्कुल। तो उनसे कनेक्टेड रहना, आपको खुद पता लग जाता है कि हाँ 1-2 ज्यादा नहीं, 1-2 फ्रेंड से बात करते रहना कि भैया जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई सीनियर्स है वो हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। ऐसा है। ठीक है, वो ये सब प्रिपरेशन के बाद आपने वो चीज एक लेवल आगे आ गया, स्टेज आपने वो क्लियर कर दी, आप अपने सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद बस जो पीजी रेजिडेंसी है मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्पेशली बात करूं मैं, तो पहला दिन आपका कैसा रहा था? फर्स्ट डे जब मैं आया तो बहुत सारा, मतलब एक दिन पहले तक तो मैं बता रहा हूँ कि एक्साइटमेंट थी अच्छी खासी। एक्साइटमेंट, मैं एक्साइटेड था। जिस दिन ज्वाइन करना था मुझे तो उस साथ में एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस मुझे आई। नर्वस होती है, नई जगह है, नया कॉलेज है। फिर जैसे ही मैं ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैं इमरजेंसी में आया था जी। ज्वाइन करके बोला आप इमरजेंसी ज्वाइन कर लो जी, अभी आपको वार्ड कहीं अलॉट नहीं किया था। पहले वो ऐसे वहाँ के ड्यूटी बुला लेंगे। और बस आपको मैं याद दिलाना चाहूँ तो उस दिन मैं भी था वहाँ पे। हाँ तो मैं पहले दिन इमरजेंसी में था। फिर दोपहर सुबह की बात है, फिर दोपहर या शाम तक मुझे 4 बजे के आसपास मुझे वार्ड भेज दिया गया था कि आप है ना वार्ड बी है, मुझे असाइन किया गया था कि आप वार्ड बी में चले जाओ। फिर वार्ड बी में शाम को मैंने वार्ड में काम किया। फिर रात होते होते जी बोला कि आप आईसीयू में, आपको नाइट में आईसीयू में रहना है, ठीक है। तो ये पहले दूसरे दिन में ही आपने, तो पहले दिन तीनों ये था, तीनों से आपका वो आमना सामना हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे एक प्रायर एंटिसिपेशन हो गया था कि आगे का टाइम कैसे रहने वाला है। तो बस जैसे स्टार्टिंग के जो पीरियड्स होते हैं काफी वो स्ट्रेस वाला सिचुएशन होता है। लोग कई बार क्या करते हैं कि सुसाइड कर देते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे मतलब क्या आपके विचार रहते हैं और कैसे आप बताना चाहोगे आप कैसे रहना चाहिए? फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी की बात करें, नॉट ओनली मेडिसिन, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो कोई भी आप जहाँ पे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, एग्जैक्टली। तो हम 2 चीजें हैं इसमें। एक तो बोलते हैं कि टॉक्सिसिटी ज्यादा है कहीं नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी इज अ रिलेटिव टर्म, है ना। टॉक्सिसिटी रिलेटिव टर्म है। आप टॉक्सिसिटी को कैसे ले रहे हो, आप कैसे उसको डील कर रहे हो। हाँ, किसी ने कोई बात बोली, ठीक है, तो वो हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी हो, आपको ने उस बात को ध्यान ही नहीं दिया, इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया, राइट। तो हम तो यहाँ सीखने आए हैं, ठीक है। तो 3 साल हमें काम करके जो किसी ने हमें बुरा बोला, ठीक है, तो उस बंदे से भी हमें सीखना ही मिलेगा। सीनियर है या बैचलर है, ठीक है, हर एक काम है वो सीनियर ही सिखाता है। एग्जैक्टली। और कई बार हम कई चीजें जूनियर से भी सीखते हैं, बैचमेट से भी सीखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सीखने आए हैं। 3 साल बाद हम अपनी जो लर्निंग्स लेके जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से बाहर ये नहीं चीज लेके जाएंगे कि यहाँ उसने हमें ये बोल दिया था, ठीक है, या कभी ये हो गया था। तो ये चीज पास तो हम मतलब या फिर जो भी है उस समय कुछ गिले शिकवे नहीं रख सकते, ठीक है। ये हो गया टॉक्सिसिटी वाली बात। और दूसरा है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में हमारा क्या रहता है, 3 चीजें फोकस होनी चाहिए। एक है डाइट, दूसरा स्लीप, बिल्कुल साइकिल आपकी अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा है आपका इंटरनल हैप्पीनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंटरनल हैप्पीनेस, जो आपको एनकरेज करेगी सुबह उठ के एक अच्छी मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में मैं डाइट की अगर बात करूं तो डाइट में मैं क्या करता था कि मैं जो अपना DDR है, रात में अगर मान लो कभी सोने मिल गया आपको तो 3 से 5 या वैसे सो रहे हैं, तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको वाइटल्स लेने जाना है, ठीक है। और वहाँ पे TB पेशेंट है, कई कैसे भी इन्फेक्टेड पेशेंट है, आप विदाउट खाली पेट वहाँ जा ही नहीं सकते, और हाइड्रेशन भी आपको जरूरी है। तो मैं क्या करता था, आधा 1 लीटर सुबह पानी पिया, ठीक है, उठते ही मतलब जैसा भी हुआ। और आपका मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हमेशा रखे रहते थे, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स रहते थे, या घर से कुछ भी स्नैक्स लेके आए आप, तो वो आप मैंने लिए। और उसके बाद फिर आप चले जाओ 5 बजे 6 बजे, वाइटल्स आपको सुबह 6 या 7 बजे तक रेडी होने चाहिए, ऐसा है। तो ये तो हो गया डाइट वाली बात। और स्लीप वाली बात कि आप फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में हमेशा स्लीप डिप्राइव्ड ही रहेंगे, ठीक है। 24 घंटे में आपको 2-3 कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी 48 आवर ड्यूटी है तो, या फिर 72 आवर ड्यूटी है तो उसमें आप कई बार ऐसा हुआ कि आज 2 रात से सोए नहीं है, ठीक है। पोस्ट कॉल पे आप सो रहे हैं, है ना। पोस्ट कॉल पे भी वो 2 घंटे 3 घंटे दोपहर में सो रहे हैं, ऐसा है। कुल मिला के देखा जाए बस तो कट ही जाता है, हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और हमें स्लीप का ऐसा है कि जब भी टाइम मिले आपको
कोशिश कर लेनी है कि हाँ आधा एक घंटा मिल रहा है तो बस वैसे शॉर्ट शॉर्ट में आप बैठोगे, आप नींद आ जाएगी। तो वो जब भी टाइम, जहां भी टाइम मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज कीजिए, उसी में सोना है। हाँ, मैं ये करता था कि मान लो दोपहर में कभी टाइम मिला, ठीक है, तो 2 घंटे 3 घंटे हैं तो उसमें जल्दी से खाना अपने पास लिया और उसके बाद फिर जहां भी बेड मिला या फिर चेयर भी मिली मैं सो जाता था, बैठे बैठे नैप ले लिया। हाँ ये नहीं कि अलग से बिस्तर चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट ऑफ चाहिए, सब कुछ नहीं, ठीक है। काफी मतलब स्ट्रगलिंग वो पीरियड रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बीत जाएगा, हो जाएगा। यस, और तीसरा है अपना जो इंटरनल हैप्पीनेस की अगर मैं बात करूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। टू मतलब एटलीस्ट ये 1 साल निकालने के लिए, ठीक है, आपको अपना फ्रेंड्स से बात करते रहे, ठीक है, अपने फैमिली से बात करते रहे। 5 मिनट फैमिली या रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में है तो 5 मिनट अपने फैमिली या रिलेशनशिप को दें, नहीं तो आगे की लाइफ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी जी। ये है। तो कुल मिला के आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपके दोस्त जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी, सीनियर जरूरी है, जूनियर जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाकी 1 साल के बाद कट जाएगा तो उसके बाद जूनियर्स आ ही जाते हैं, तो थोड़ा काम हल्का सा हो जाता है। हाँ, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आया था कि आप है ना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फर्स्ट ईयर में भी रहेंगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर से आती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती है। तो बॉस अब आपका 3rd ईयर भी पूरा हो गया, एग्जाम भी आपने दे दिया, होपफुली आप अच्छे नंबरों से पास भी हुए हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बॉस आपको। और आगे बॉस आपने क्या सोचा है, और इस ब्रांच में आगे फ्यूचर क्या क्या है और क्या मतलब किया जा सकता है? एक मेडिसिन एक एवरग्रीन ब्रांच है जी, ठीक है। आप मेडिसिन, एमडी मेडिसिन के साथ ही मतलब बहुत सारे स्कोप्स हैं इसमें, ठीक है, कि इसमें आप आगे एक ब्रांच ऑफ ट्री है, मतलब हाँ, इसमें आप है ना, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स को आप डील करोगे, देखोगे, मगर एमडी मेडिसिन के बाद, इसके बाद अगर आप है ना जो कोई एसएस सुपर स्पेशलिटी करना चाह रहे हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कार्डियो हो गया, न्यूरो हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कार्डियो, न्यूरो है। क्या प्रेफर करना चाहोगे, आपका फेवरेट ब्रांच? मेरा फेवरेट ब्रांच अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2 चीजें हैं, एक तो है गैस्ट्रो और एक ऑन्को डीएम। काफी ये टॉप में चल रहा है आजकल। हाँ, गैस्ट्रो तो बिल्कुल ऐसा है कि थोड़ा हैप्पीनेस स्केल ज्यादा है उसका, तो इसलिए। आप बॉस बिलोंग कहाँ से करते हैं बॉस? इंडिया मैं होम घर की, अगर मैं हूँ एमपी से, मध्य प्रदेश से, भोपाल से। तो बॉस आपको उत्तराखंड कैसे लगा? पहले उत्तराखंड बहुत अच्छा, लोग अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है, शांत स्वभाव है, वहाँ चपलता नहीं है, ठीक है, लोगों में। दूसरा यहाँ पे जो नेचर है, नेचर देवभूमि बोलते हैं अगर, तो थोड़ा धार्मिक हो रिलीजियस, तो यहाँ पे ओवरऑल कहीं भी आप जाओ, ठीक है, तो आपको हर जगह एक ऐसे धाम मिल जाएंगे, शक्तिपीठ मिल जाएंगी, ठीक है, यहाँ ज्योतिर्लिंग मिल जाएगा, ठीक है, जो केदारनाथ है, ठीक है, यहाँ पे इतना अच्छा खासा। आप वैसे भी स्पिरिचुअलिटी में काफी बिलीव करते हो। आपकी जब डीआरपी पोस्टिंग भी थी तो मैंने सुना कि आपने वहाँ पे बहुत ज्यादा सेवाएं दी है केदारनाथ वगैरह में, यहाँ पे भी आपने बहुत पेशेंट्स वहाँ देखे। वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपका केदारनाथ वाला? बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम ही 2023 में जब पोस्टिंग लगी तो ये था कि आपको केदारनाथ वहाँ पे जाना था। वहाँ से मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि यहाँ पास में ही है, कैसे, ठीक है, चले जाएंगे, बहुत से 4-5 घंटे लगेंगे, उससे क्या लगेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, या ओवरनाइट जर्नी होगी। और तो बट वहाँ गया तो वहाँ देहरादून, वो बोला आपको देहरादून से आपको फिर और आगे गुप्तकाशी साइड जाना है, वहाँ से फिर आपको और आगे गौरीकुंड जाना है, फिर वहाँ पे से 16 घंटे 18 घंटे का ट्रैक है। अति दुर्गम के बाद आपको फिर पैदल यात्रा करनी पड़ी होगी। हाँ, जो कि लगभग कितने किलोमीटर की होगी? वो 16 से 18 घंटे थी। 16 से 18 घंटे। बहुत लोगों का सपना होता है वहाँ पे जाने का, दर्शन करने का। मैं बहुत दर्शन के साथ साथ लकी हूँ कि वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ पे मतलब मैं कब 2023 में ऑलमोस्ट मई जून में था, और सितंबर अक्टूबर नवंबर में था जी। और फिर 2024 की बात करें तो 4 महीने वहाँ पे था। काफी लंबा समय अगस्त तक आपने, जो हमारे करिकुलम का पार्ट होता है जो डिस्टेंस रूरल पोस्टिंग होती है, बिल्कुल, तो वो हमारी वहाँ लगती थी, तो यहाँ से पीजी रेजिडेंट की ड्यूटी वहाँ लगती है। तो ये पूछना चाहेंगे बहुत से कि जेएमसी हल्द्वानी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे मेडिसिन ब्रांच जिसको लेना है उनके लिए क्या मैसेज होगा वो सबका? मेडिसिन ब्रांच कोई भी कॉलेज लें, अगर हम कोई भी कॉलेज लें जी बस, तो वहाँ पे 3-4 एस्पेक्ट हैं, ठीक है। एक है पेशेंट जी, एकेडमिक्स, ओके, ठीक है, कैंपस और पॉन्ड, ठीक है। तो पेशेंट की अगर हम बात करूं तो पेशेंट यहाँ अच्छा खासा वर्कलोड है। गवर्नमेंट में तो नो डाउट आपको वर्कलोड अच्छा खासा मिलेगा, कहीं भी जाओ, यहाँ पे अच्छा खासा वर्कलोड, बहुत अच्छा खासा वर्कलोड है, वैरायटी ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। पूरा ऑलमोस्ट तो सारा कुमाऊं जो एरिया है, कुमाऊं जो रीजन है, उसका ये रेफरल सेंटर है,
बिल्कुल हायर सेंटर है, टर्शियरी सेंटर जो आता है वो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इवन जो गढ़वाल साइड से भी कई पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो पेशेंट वर्कलोड वैरायटी बहुत अच्छी खासी है। उसके बाद अगर हम बात करें कैंपस की बात करें तो कैंपस तो यू ऑलरेडी नो कि कैंपस यहाँ पे बहुत अच्छा खासा साफ सुथरा ग्रीनरी जो बहुत अच्छी है, ठीक है। इतना स्पेशियस, मैंने मतलब अभी इसके पहले MBBS और MD के बीच में मैंने 3-4 जगह काम भी किया, कैंपस बहुत सारे देखे। तो उनकी अगर बात करें तो सबसे अच्छा कैंपस मुझे GMC हल्द्वानी की तुलना में देखा जाए तो काफी स्पेशियस है और काफी ग्रीनरी और वातावरण जो है यहाँ पे बिल्कुल कोई आपको उस टाइप का मतलब तो ऐसी चीज नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, साफ सुथरा है। आपके अगर कहीं आपको जो रूम्स जो अलॉट होते हैं वो भी जो या फिर फ्लैट या क्वार्टर्स जो आपको अलॉट हो रहे हैं वो भी अच्छे खासे स्पेशियस हैं, तो साफ सुथरे हैं। खाने पीने का भी काफी यहाँ सही, हर जगह कैंपस तो कैंटीन वगैरह है यहाँ पे खाने पीने की। कैफेटेरिया हमेशा 24 आवर्स ओपन रहता है। बिल्कुल। चौथी एस्पेक्ट की बात करें, अब अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो बॉन्ड यहाँ पे 2 साल का बॉन्ड है आफ्टर MD, बट उसमें वो 2.5 करोड़ का बॉन्ड है, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन मिला बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन, अच्छी बात है कि ऑप्शन भी मिलता है आपको कि आप बॉन्ड ना लेना चाहें तो जनरली फीस आई थिंक अराउंड 1 लाख है। 1 लाख फीस है, बॉन्ड 1 लाख है, विद बॉन्ड 1 लाख है। अगर आप बॉन्ड ना लेना चाहें तो आप 5 लाख समथिंग है, तो 5 लाख पे कर रहे हो आप, तो आपको बॉन्ड फ्री। हाँ, तो मैंने बॉन्ड, हाँ तो मैंने बॉन्ड नहीं लिया था। अच्छा, हाँ बॉन्ड नहीं लिया था, तो मतलब अभी मैं फ्री हूँ ऐसे, ठीक है। और बॉस बॉन्ड के बाद भी अगर हम चाहें तो SRC वगैरह अगर करना चाहें तो बिल्कुल बॉन्ड के बाद अगर मान लो बॉन्ड अगर है भी और नहीं भी है तब भी आप SRC करना चाहें तो आप बिल्कुल यहाँ पे या फिर कहीं भी आप कर सकते हैं। बॉन्ड के बाद अगर बॉस बॉन्ड मान लो सर्व करना भी पड़े तो बॉन्ड अगर करना पड़ता है, बॉन्ड अगर सर्व करना पड़े तो वो एक्चुअली जो परमानेंट वाले हैं जो उत्तराखंड के हैं जो ऑलरेडी, हाँ तो जैसे PMHS वाले बोलते हैं वो अपना जहाँ भी उनकी मूल तैनाती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एब्सोल्युटली, तो वो वहाँ चले जाएंगे। बाकी जो दूसरे स्टेट का आ रहा है बंदा यहाँ बॉन्ड ले रहा है तो उसको फिर या तो यहाँ पे पहले 1 साल तो मेडिकल यहाँ पे SRC करनी पड़ेगी और कई बार फिर वो 2 साल भी यही हो जाती है। अच्छा, ऐसा है। या फिर अल्मोड़ा हो गया एक दूसरे मेडिकल कॉलेज, हाँ श्रीनगर हो गया, और दून का भी बोल रहे हैं कि दून में भी अभी SRC की शीट्स हैं, ये है। चलिए बॉस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, और ठीक है बॉस, हम कामना करते हैं कि आप थैंक यू ऑल द बेस्ट विशेस तुम्हारे लिए भी, ठीक है। थैंक यू बॉस।